हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, फिर से आज हम छत्तीसगढ़ का जो हमारा जो सीरीज़ चल रहा था सब इंस्पेक्टर पे, तो आज हम बढ़ाएंगे। आज फिर जो कि 150 क्वेश्चन तक हम कवर किए थे, आज 151 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए व्यापम पीएससी प्री सब इंस्पेक्टर सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी जो क्वेश्चन कराया जाए आपके प्रीवियस ईयर में, कोई भी क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम का, यहाँ से जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है सभी एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में आया है, उसके हिसाब से इसको सीरीज़ को चलाया जा रहा है, ताकि आपको जो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम है तो उसमें आपको बेनिफिट हो। पीएससी प्री में भी आपको यहाँ से बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट कर दें आज के क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य किस वर्ष में मध्य प्रांत का एक संभाग बना था? तो 1861 में, 1860 में, 1862 या 1865 में? तो इसका 1862 में जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में इस वर्ष आपका 1862 में इस वर्ष मध्य प्रांत का एक संभाग बना था। कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो 6 आपका इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1862 में आपका मध्य प्रांत का एक संभाग बना था छत्तीसगढ़ राज्य, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा इसमें? तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय आपके राज्य सरकार, तो यह राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अनुसार अध्ययन ही आपका इसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के ही जो कि अध्ययन इसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य जो विवाद जो कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्य चुनाव आयोग, राज्यपाल, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यपाल। तो खंड और जिला पंचायतों के सीमा में जो परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो आपका राज्यपाल करता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको पता हो तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 154। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? तो आपका समस्त सामाजिक सेक्टरों में नियंत्रण रखना, लघु जलाशयों की योजना बनाना, जनजाति जो कि आपका जो योजनाओं पर नियंत्रण रखना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य कराना, या उपयुक्त सभी। तो इसका ई ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए, उपयुक्त सभी, जो कि अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों में विषय में आपके सभी सही हैं। तो इसका ए, बी, सी, डी और ई जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय अनाज न्याय दर्शन सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार चालू दैनिक की स्थिति बेरोजगारी दर क्या थी? तो यह 2011-12 के अनुसार जो चालू दैनिक की स्थिति बेरोजगारी दर कितना था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय आपका 5.6% जो कि यह आपके 2011 के अनुसार चालू दैनिक की स्थिति बेरोजगारी दर 5.6% रहा था। तो यह आपके राष्ट्रीय न्याय सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार यह आपका आंकड़ा है। तो याद रखिए 5.6 उस समय थी। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 156 है। पिछले एक दशक में भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या आपका डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रवाह आकर्षित किया था? तो सेवा क्षेत्र में, उर्वरक को छोड़कर अन्य रसायन के क्षेत्र में, या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में, या इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। तो पिछले एक दशक में भारत के जो सेवा क्षेत्र में जो सेवा क्षेत्र है इसमें आपका सर्वाधिक प्रत्यक्ष या विदेशी निवेश जो कि यहाँ पे प्रवाह आकर्षित किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? तो आपको यहाँ पे राष्ट्रपति में बताया गया है कि क्षमा प्रदान करने की शक्ति में जो उनके जो शक्ति है उनके में, तो यहाँ पे सम्मिलित नहीं है पूछा गया। तो क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, रोक या निरंतर कूट चिन्ह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका 6 और 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। रोक और निरंतरता जो कूट चिन्ह है यह आपके राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में यहाँ आपका सम्मिलित नहीं है। तो इसका 6 और 7 यहाँ आपका सम्मिलित नहीं है। बाकी क्षमा, लघुकरण, परिहार और आपका जो विराम और प्रविलंबन है आपके यहाँ राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में निहित है। बाकी 6 और 7 आपके रोक और निरंतर जो कूट चिन्ह है ये आपकी
राष्ट्रपति के क्षमा प्रदान करने के सम्मिलित इसमें नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन 6 और 7 इसका गलत आंसर हो जाएगा। बाकी 1, 2, 3, 4 और 5 जो कि राष्ट्रपति के क्षमा दान की शक्ति में निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण कहाँ कराया गया है? तो आपके बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायपुर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण कहाँ कराया गया है? तो आपके राजनांदगांव में जिले में कराया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पीएससी में इसको पूछा गया है वनडे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुटुम्बसर गुफा किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जसपुर, सरगुजा, बस्तर, दंतेवाड़ा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बस्तर। तो जो कुटुम्बसर गुफा है तो यहाँ पे किस जिला में स्थित है? तो यहाँ के बस्तर जिले में यह स्थित है कुटुम्बसर गुफा। याद रखिए, कई बार इसको पूछा गया है, क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 160 मेघनाथ पर्व से संबंधित छत्तीसगढ़ कौन सी जनजाति या सीजी ट्राइब है? तो गोंड, बैगा, अबुझमाड़िया या दोरला। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघनाथ पर्व जो संबंधित छत्तीसगढ़ की आपके जो गण जनजाति है, इससे मेघनाथ पर्व इन लोग इस जनजाति जो कि मनाया जाता है आपके गौड़ जनजाति जो जनजाति है गौड़ जनजाति। तो मेघनाथ पर्व इन लोग छत्तीसगढ़ में मनाते हैं गौड़ जनजाति के लोग। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघनाथ पर्व कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? तो कबीरदास, चरणदास, चूड़ामणि, धर्मदास। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका जो सी ऑप्शन लिया है उसको यहाँ पे ऑप्शन गलत है। इसका ए ऑप्शन सही, जो छत्तीसगढ़ कबीर पंथ के संस्थापक आपके कबीरदास जी हैं। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको यहाँ पे ऑप्शन इसको सही ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहाँ मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो आपका नारायणपुर, दंतेवाड़ा, डोंगरगढ़, शक्ति। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो आपका जो मड़ई मेला कहाँ प्रसिद्ध है? तो आपका हर बार एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है, बहुत बार इसको पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ में जो नारायणपुर का जो मड़ई जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में, ये तो याद रखिएगा। नारायणपुर का मड़ई बहुत ही प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ का मड़ई मेला है? तो आपका नारायणपुर का जो कि मड़ई मेला प्रसिद्ध है। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनजाति से। एक से दो क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन जनजाति से। तो छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? तो उरांव, बिंझवार, कंवर, भतरा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? तो उरांव जनजाति है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में वर्ष 2012-13 या 14 आपके 15-16 के 4 वर्षों की अवधि में औसतन वार्षिक आर्थिक एनुअल इकोनॉमिक वृद्धि दर प्राप्त थी। तो आपका इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6.35% आपकी वृद्धि दर प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो लघु उद्योग, बड़े उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग या आपका निर्माण उद्योग। तो इसका ई ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विनिर्माण या इसको आपका इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में आपका जो निर्माण उद्योग है इसको शामिल नहीं किया जाता है। तो विनिर्माण के क्षेत्र में आपका आता है लघु उद्योग, बड़े उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग। तो ये आपके मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत इस क्षेत्र में आते हैं। बाकी इसका ई ऑप्शन इसमें विनिर्माण के क्षेत्र में नहीं आता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन यहाँ पे दिया गया है, 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए थे। और रायपुर के एक युवक हैं जो रामकृष्ण ठाकुर ने नागपुर के हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा लहराया था। और थर्ड है आपका, बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल की यहाँ पे की थी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 इसका सही है। तो 9 अगस्त आपको 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों में जुलूस निकाला गया और साथ ही अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे भी लगाए गए थे। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद रायपुर के एक युवक जो रामकृष्ण सिंह ठाकुर जी हैं, इन्होंने नागपुर के हाईकोर्ट में नागपुर के हाईकोर्ट जो भवन पर इन्होंने तिरंगा भी लहराया था। तो इसका 1 और 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसका 3 गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ मराठा काल में निम्न स्थानों में विद्रोह हुए थे। तो धमधा, बरगढ़, आपका कवर्धा, तारापुर,
तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका धमधा और आपका जो बरगढ़ और यहाँ आपका चौथा है तारापुर। यहाँ पे मराठा काल में इन जगह में आपका विद्रोह हुए थे मराठा काल के। तो इसका आपका सी ऑप्शन 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जोड़ी घटना एवं व्यक्ति से सुमेलित नहीं है? तो बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह 13 से 15 दिसंबर 1946 जो कि भुवन भास्कर सिंह द्वारा। समादा में राजनीतिक सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1946 डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा। तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा 31 दिसंबर से 1946 मोहन लाल आपके बाकलीवाल द्वारा। या रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा फहराना 15 अगस्त 1947 किनके द्वारा? तो पंडित रविशंकर द्वारा। ये है आपके बिलासपुर में तिरंगा फहराना 15 अगस्त 1947 राम गोपाल तिवारी द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यह जो घटना व्यक्ति सुमेलित यहाँ पे नहीं है। बिलासपुर तिरंगा फहराना 15 अगस्त 1947 को राम गोपाल तिवारी द्वारा फहराया। ये आपका सुमेलित नहीं, बाकी ए बी सी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है? तो साल, बीज, हर्रा, लाख, तेंदुपत्ता। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तेंदुपत्ता यह आपके राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है आपके तेंदुपत्ता में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, कई बार इसको रिपीट किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 1954 में, 1951 में, या 1961 में, या 1967 में? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1967 में रायपुर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा डाटा को, आपका वर्ष 1967 में रायपुर नगर निगम को दर्जा प्राप्त हुआ था। तो 1967 याद रखिएगा 167 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थान आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद या आर्टिकल में बताया गया है? तो अनुच्छेद 243 ब में, अनुच्छेद 243 अ में, या अनुच्छेद 243 स में, या अनुच्छेद 243 द में? तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 243 द में बताया गया है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान आपके आर्टिकल अनुच्छेद 243 द में बताया गया। तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 172। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल में आता है? तो आपका अनुच्छेद 331 में, अनुच्छेद 330 में, या अनुच्छेद 232 में, या डी है अनुच्छेद 233 में? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 233 में यह बताया गया है कि न्यायाधीश शब्द संविधान के आपका अनुच्छेद 233 में, इस अनुच्छेद आर्टिकल में बताया गया है कि न्यायाधीश शब्द के बारे में आपको इस आर्टिकल में बताया गया है। याद रखिएगा अनुच्छेद 233 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बजट विधानसभा में जो कि पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? तो आपके मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना होगा, मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा, वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा, या उपयुक्त सभी हो जाएगा? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि बजट विधानसभा में जो कि पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो उसमें क्या होगा? तो इसमें वित्त मंत्री को पुनः आपको त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी या रिफ्टी वैली में प्रवाहित होती है? तो यमुना, कावेरी, सोन, ताप्ती, रिहंद। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपके रिहंद नदी है यह आपके विभ्रंश घाटी है जिससे रिफ्टी वैली में प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा। तो इसका इस ताप्ती नदी है, सॉरी, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। मैं ई को डी समझ गया था, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। ताप्ती नदी आपका विभ्रंश घाटी है, रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। तो ताप्ती नदी याद रखिए। इसका 174 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ताप्ती नदी। बाकी यमुना, कावेरी, सोन, रिहन इसका जो कि इसका आंसर नहीं होगा, ताप्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है आपके ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रवाहित नहीं होता है? तो दक्कन का पठार, पश्चिम घाट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बेसिन। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ बेसिन ही यह क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रवाहित नहीं होता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ बेसिन। यह मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रवाहित नहीं होता है, छत्तीसगढ़ बेसिन।
अगला क्वेश्चन है 176, क्या भारत में नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित है? तो पुष्प कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन से कैसे संबंधित है? तो यहाँ आपके मत्स्य या मछली उत्पादन से संबंधित है ब्लू रेवोल्यूशन। कई बार एग्जाम में रिपीट किया है, तो याद रखिए ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो आपके मछली पालन से संबंधित है, जिसे हिंदी में नीली क्रांति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य या छत्तीसगढ़ स्टेट की विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? तो 1 दिसंबर 2000 से या 6 दिसंबर 2000 तक, या 5 नवंबर 2000 से 9 नवंबर 2000 के बीच, या 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 के बीच, या 17 दिसंबर 2000 से 24 दिसंबर 2000। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 दिसंबर 2000 से लेकर 19 दिसंबर 2000, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा का जो प्रथम सत्र है आपका संपन्न हुआ था 14 दिसंबर 2000 से लेकर 19 दिसंबर 2000 के बीच। आपका विधानसभा का प्रथम सत्र यहाँ पे संपन्न किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। जो वीडियो है आपका लंबा हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छे है चैनल लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। तो इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।